जय श्री हरि। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत 29 जुलाई 2023 शनिवार को रखा जाएगा। अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी का विशेष महत्व है। इस व्रत के फलस्वरूप व्यक्ति को वैकुंठ लोक प्राप्त होता है। पद्मिनी एकादशी व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद सूर्योदय होते ही भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करें। साथ ही भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित कर पूजा अर्चना करें। भगवान श्री हरि को धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन और फूल चढ़ाएं। इसके बाद विष्णु चालीसा का पाठ अवश्य करें। पूरे दिन व्रत रखने के बाद अगले दिन यानी द्वादशी में व्रत का पारण करें। इस दिन पूजा पाठ करने के साथ साथ दान जरूर करें। इसका आपको शुभ फल मिलेगा। इस दिन मंदिर जाएं और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें। पद्मिनी एकादशी व्रत गौदान के समान फल देने वाली है। शास्त्रों में गौदान करने वालों को मृत्यु के बाद यमलोक की पीड़ा नहीं सहनी पड़ती। पुराणों में हर एकादशी व्रत की कथा का वर्णन है। मान्यता है कि पद्मिनी एकादशी व्रत के दिन कथा का श्रवण किए बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। अब मैं आपको पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। आप इसे प्रेम पूर्वक श्रवण कीजिए। जय श्री हरि। भगवान श्री कृष्ण बोले, पुरुषोत्तम मास में अनेक पुण्यों को देने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी है। इस व्रत के करने पर मनुष्य कीर्ति प्राप्त करके वैकुंठ को जाता है, जो मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ है। हे राजन, ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनो। हे मुनिवर, पूर्व काल में त्रेता युग में हय नामक राजा के वंश में कृतवीर नाम का राजा महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा के 1000 परम प्रिय सुंदर स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी को भी पुत्र नहीं था जो कि उनके राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितृ, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए काफ़ी प्रयत्न किए, लेकिन सब असफल रहे। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। महाराज के साथ उनकी परम प्रिय रानी, जो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नामक कन्या थी, राजा के साथ वन में जाने को तैयार हो गई। दोनों अपने मंत्री को राजभार सौंपकर राजसी वेश त्याग कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चले गए। राजा ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। तब पतिव्रता रानी कमल नयनी पद्मिनी से अनसुईया ने कहा, 12 मास से अधिक महत्वपूर्ण पुरुषोत्तम मास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का जागरण समेत व्रत करने से तुम्हारी सारी मनोकामना पूर्ण होंगी। इस व्रत के करने से भगवान श्री हरि तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें शीघ्र ही पुत्र देंगे। रानी पद्मिनी ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एकादशी व्रत किया। वह एकादशी को निराहार रहकर रात्रि जागरण करती। इस व्रत से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इस व्रत के प्रभाव से पद्मिनी के घर कार्तवीर उत्पन्न हुए, जो बलवान थे और उनके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं था।
तीनों लोकों में भगवान के सिवा उनको जीतने का सामर्थ्य किसी में नहीं था। सो हे नारद, जिन मनुष्यों ने अधिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी का व्रत किया है, जो संपूर्ण कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी यश के भागी होकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।